विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये रामचरितमानस के बालकांड से ली गई चौपाइयाँ हैं। 4 चौपाइयाँ हम पढ़ चुके थे। 5वीं है, तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ घर कोहरा। अब जनि देई दोसु मोहि लोगु, कटुवादी बालकु बद जोगु। बाल बिलोकी बहुत में बाँचा, अब ये हूँ मनिहार भाषाचा। कौशिक कहा क्षमिए अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकरुण कोहि, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नैत ये ही काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होतेऊ श्रम थोरे। आगे है दोहा, गाधीसु नू कह हृदय हसी, मुनि हरि हरे सूझ। ऐ खांड न ऊख में, अजहू न सूझ अबूझ। ये दोहा है, इसका अर्थ समझ लेते हैं। अब देखिए परशुराम जी की बातें सुन करके लक्ष्मण जी क्या कहते हैं। जब परशुराम जी बार बार कह रहे हैं कि तुम्हारा निकट मृत्यु है, काल तुम्हारे समीप खड़ा है, उनकी बातों को सुन करके लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा। तुम तो आप तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो कालू, हाँक माने आवाज़ लगाना, कालू काल को, बार बार मोही मेरे लिए, बोलावा बुला रहे हो। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से कि ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम काल को मेरे लिए बार बार बुला रहे हो, आमंत्रित कर रहे हो। मेरे पास काल नहीं है, बल्कि तुम बार बार काल को बुला रहे हो, ऐसा लग रहा है। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारई धरेऊ घर करहोरा। सुनत लखन के बचन कठोरा, सुनत सुनते ही लखन लक्ष्मण के बचन कठोरा, कठोर वचनों को, लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुन करके परशुराम जी ने परशु सुधारी, अपना परशु ठीक संभाला, ठीक से हाथ में पकड़ा। जो घोर भयंकर, घोर मतलब भयंकर जो परशु है, उसको परशुराम जी ने सही करके हाथ में पकड़ा, संभाला। अब जनी, और कहने लगे परशुराम जी, अब जनी देई दोसु मोही लोगु, कटुवादी बालकु बद जोगु। कहते हैं परशुराम जी, अब जनी, अब ये संसार के लोग दोसु मोही, मुझे दोष ना दें। क्यों? कटुवादी बालकु बद जोगु, कटुवादी कठोर बोलने वाला, कड़वा बोलने वाला, बालकु बालक, बद जोगु बद के योग्य है, अब मतलब मारने योग्य है। ये कठोर वाणी बोलने वाला बालक मारने योग्य है। अगर मैं इसको मार दूं तो यह संसार के लोग मुझे दोष ना दें, मुझे बुराई ना दें। आगे है बालक बिलोकी बहुत मैं बाँचा। कहते हैं परशुराम जी बालक बिलोकी, बालक समझ करके, परशुराम जी कहते हैं कि बालक समझ करके बहुत मैं बाँचा, बाँचा मतलब बचाया, मैंने इसको बालक समझ करके बहुत बार छोड़ दिया, बहुत बाँचा, बहुत छोड़ दिया। अब ये हूँ मरनिहार वह साँचा, अब ये हूँ, अब यही बालक मरनिहार, मारा जाएगा, वहाँ साँचा, ये सत्य है। अब ये बालक मारा जाएगा, ये सत्य है। अब तक मैं इसको छोड़ रहा था बालक समझ करके, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा। ये सत्य है कि अब ये बालक मेरे हाथों मारा जाएगा। कौशिक कहा क्षमिए अपराधु, बाल दोष गुण गनियु न साधु। बाल दोष गुण गनहि न साधु। कहते हैं कौशिक, कौशिक किसके लिए आया है? कौशिक आया है विश्वामित्र जी के लिए। विश्वामित्र जी परशुराम जी की बातों को सुन करके कहते हैं, कहा क्षमिए अपराधु। क्या कहते हैं? क्षमिए, क्षमा कीजिए अपराधु, अपराध को। किसके अपराध को? लक्ष्मण जी के अपराध को। कहते हैं विश्वामित्र जी कि लक्ष्मण जी के अपराध को आप क्षमा कीजिए। क्यों? बाल दोष, बाल मतलब बच्चों के दोष, बुराइयों को, गुण गुणों को, अच्छाइयों को, बच्चों की अच्छाई और बुराइयों को गनहि गिनते हैं, न माने नहीं, साधु माने सज्जन, साधु। जो साधु होते हैं वह बालकों के गुण और दोषों को नहीं गिनते हैं, इसलिए आप लक्ष्मण के अपराधों को क्षमा कीजिए।
खर कुठार में अरुकन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी की बातों को सुनकर के परशुराम जी कहने लगे, खर कुठार। खर कुठार, खर मतलब तेज धार वाले, कुठार परसे को, मेरे तेज धार वाले परसे को, अरुकन को ही, मैं, और अपने बारे में कहने लगे, मैं अकरुण, जिसमें करुणा नहीं है, जिसमें दया न हो, ऐसा मुझे कोई, और क्रोधी मतलब मैं क्रोधी हूँ, मेरे अंदर दया भावना नहीं है, और मेरे पास ये तेज धार वाला परसा है। ऐसी मेरी आकृति को देख करके यह बालक जो है कठोर वचन बोल रहा है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, आगे अपराधी, और मेरे सामने ये गुरुद्रोही, ये अपराधी खड़ा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, उत्तर देत, और मेरी बातों के कठोर उत्तर दे रहा है। छोड़ो बिनु मारे, अब मैं इसे बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। परशुराम जी ने कहा, मेरी बातों का कठोरता से उत्तर दे रहा है, अब मैं इसे बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। केवल कौशिक सुईल तुम्हारे, और कहते हैं ये जो बालक है लक्ष्मण, इसको मैं अब तक बचा रहा था, अब तक आपके शिष्टाचार के कारण मैं इसको बचा रहा था। कौशिक शील तुम्हारे शिष्टाचार के कारण, तुम्हारा आदर करने के लिए ही मैं इसको अब तक बचा रहा था। ये बात कहते हैं परशुराम जी विश्वामित्र जी से। न त ये ही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होते हूँ श्रम थोरे। अगर आपका आदर की सम्मान की बात नहीं होती, आगे कहते हैं विश्वामित्र जी से परशुराम जी, अगर आपके आदर सम्मान की बात नहीं होती तो यही मतलब यहीं पर काट देता कुठार परसे से, कठोरे कठोर, अपने इस कठोर परसे से इसको यहीं पर काट देता। गुरही उरिन होते हूँ श्रम थोरे, गुरही उरिन, और अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता, अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। होते हूँ हो जाता श्रम थोड़े, थोड़े से ही परिश्रम से, थोड़े परिश्रम से ही मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। आगे है, गाधी सुनु कह हृदय हसी मुनि हरिये सूझ, ए मैं खांड न ऊख में अजऊ न बूझ अबूझ। आगे कहते हैं, गाधीसु नु, गाधीसु आया यहाँ पर विश्वामित्र के लिए। विश्वामित्र जी नु अपने ही मन में हंसते हैं, अपने मन ही मन में हंसते हैं, और कहते हैं, मन मन में ही क्या सोचते हैं विश्वामित्र जी, मुनि ही हरिये सूझ, हरियरे सूझ, कहते हैं अपने मन ही मन में कि मुनि को, परशुराम जी को हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। मतलब कि परशुराम जी को अपने घमंड में सब कुछ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। मतलब अपनी इतना घमंड है कि इन्हें अपने सामने कौन है ये भी दिखाई नहीं दे रहा। ऐ में होता है लोहा। कहते हैं कि जो ये इनके सामने राम और लक्ष्मण खड़े हैं, ये ऐ में लोहे के समान है। न कि खांड में न ऊख में, मतलब रस से युक्त खांड नहीं है। जो इनके सामने खड़े हैं लोहे के समान है, ये रस से युक्त खांड के समान नहीं है। जैसे कि खांड मुंह में रखो और पिघल जाती है, गल जाती है, ये लोहे के समान है। कौन? राम और लक्ष्मण। अजऊ न अबूझ अबूझ, अजहू न बूझ अबूझ, अजहू यहाँ पर बूझ मतलब कि समझदार होकर कर भी नासमझ बन रहे हैं। ये परशुराम समझदार होकर भी यहाँ पर नासमझ बन रहे हैं। इन दोनों को जान नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि राम लक्ष्मण वास्तविक में है कौन। आगे है छठी चौपाई। कहेऊँ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पितहि उरिन भय नीके, गुरिनु न रहा सोचू बड़जी के। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़वाड़ा। अब आनिए व्यवहारियाँ बोली, तुरत देऊँ मैं थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा।
भृगुबर परसु देखबहु मोहि, विप्र विचारी बचऊ नृपद्रोही। मिले न कभऊ सुभट रन गाड़े, दुज देवता घरी के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैनी लखनऊ निवारे। आगे नीचे दोहा है। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृसानु। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। समझ लेते हैं इसको। कहेऊ लखन मुनि सीलु तुम्हारा। अब लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि कहेऊ कहा लखन लक्ष्मण जी ने मुनि परशुराम जी सील तुम्हारा। को नहीं जान विदित संसार। को माने कौन, नहीं माने नहीं, जान माने जानता है। कौन नहीं जानता है विदित संसारा। विदित ज्ञात है संसार, संपूर्ण संसार को। तुम कहते हैं लक्ष्मण जी कि जो तुम्हारा सील है, तुम्हारा व्यवहार है, इसको संपूर्ण संसार जानता है। कौन नहीं जानता, अर्थात सभी लोग जानते हैं, तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। माता पिता ही उऋण भय नीके। माता पिता ही, माता पिता के उऋण भय, ऋण से मुक्त हो गए हो आप। माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए हो। गुर ऋणु रहा सोचू बड़ जी के। गुर ऋणु, और गुरु का ऋण रह गया है। गुरु का ऋण रह गया है सोचू बड़ जी के। बस यही आपको सोच है। माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो गए, गुरु का ऋण रह गया है, यही आपके सोच का कारण है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा। सो जनु, वह ऋण, जो गुरु का ऋण है, वह ऋण हमरे ही माथे काढ़ा, हमारे ही माथे मढ़ दिया है, मतलब हमारे ही हिस्से में रखा है आपने। आगे है दिन चली गए ब्याज बड़वाड़ा। आगे कहते हैं लक्ष्मण जी कि दिन चले गए, दिन चली गए मतलब काफ़ी दिन व्यतीत हो गए। ब्याज बड़वाड़ा, और जो ऋण था उसका ब्याज भी काफ़ी सारा बढ़ गया होगा। अब आनिए व्यवहारियाँ बोली। कहते हैं लक्ष्मण जी अब आनिए, अब बुला लीजिए व्यवहारिया, मतलब कि हिसाब करने वाले को, हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देऊँ मैं थैली खोली, मैं तुरंत ही अपनी थैली खोल करके जितना भी ऋण होगा वह दे दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। अब यह सुन करके परशुराम जी ने अपना परसा संभाला और सारी सभा हाय हाय करके पुकारने लगी कि लक्ष्मण जी को बचाओ, लक्ष्मण जी को बचाओ। इस तरह से सारी सभा के लोग पुकारने लगे। भृगुबर परशु देखा बहु माही, विप्र विचारी बचऊ नृपद्रोही। अब कहते हैं, देखिए लक्ष्मण जी आगे क्या कहते हैं। भृगुबर, भृगुबर कौन? परशुराम जी है। परशुराम जी परशु देखा बहु मोही, आप मुझे बार बार परसा दिखा करके डरा रहे हो। विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। विप्र विचारी, विप्र माने ब्राह्मण, विचारी सोच करके बचो, छोड़ रहा हूँ। नृपद्रोही, हे राजाओं के शत्रु, हे राजाओं के शत्रु, मैं तुम्हें ब्राह्मण समझ करके बार बार छोड़ रहा हूँ। मिले न कबहूँ सुभट रण गाड़े। मिले न कबहूँ, मिले न कबहूँ, मिले मतलब मिले हैं, न माने नहीं, कबहूँ माने कभी भी, सुभट अच्छे योद्धा, विजय योद्धा, रण गाड़े युद्ध भूमि में, युद्ध भूमि में तुम्हें विजय को प्राप्त करने वाले योद्धा नहीं मिले हैं, अच्छे योद्धा नहीं मिले हैं, इसलिए तुम इतने घमंड में यहाँ पर मुझे परसा दिखा करके डरा रहे हो। द्विज देवता घरही के बाड़े। द्विज देवता, हे ब्राह्मण देवता, घरही के बाड़े, आप अपने ही घर के बड़े हो, अपने ही घर में बड़े हो, अपनी ही बढ़ाई करते हो। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैनी लखनऊ निवारे। कहते हैं अनुचित कही सब लोग पुकारे। अनुचित कह रहा है, मतलब जो सभा में लोग थे वे कहते हैं अनुचित है, अनुचित है, ये सही नहीं है, ऐसी बात कर रहे हैं लक्ष्मण जी, ये गलत है, ऐसा सभी लोग कहने लगे। रघुपति सैनी लखनऊ निवारे। रघुपति माने राम, सैनी इशारे से लखनऊ लक्ष्मण को निवारे रोकते हैं। अब क्या होता है, श्री राम इशारे से लक्ष्मण को रोक देते हैं, मना कर देते हैं कि इस तरह से मत बोलो। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर को पुकृसानु। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। अब देखिए लक्ष्मण जी को चुप कर देते हैं राम। आगे है लखन उत्तर, जो लक्ष्मण के उत्तर थे, आहुति सरिस, आहुति के समान थे। भृगुबर परशुराम जी के क्रोपु,
क्रोध रूपी कृषाणु अग्नि में। कृषाणु कहते हैं अग्नि को, अग्नि का पर्यायवाची है कृषाणु। तो यहाँ पर जो इसकी लक्ष्मण जी के वचन थे उसकी तुलना की गई है आहुति से। जैसे यज्ञ में जब हम आहुति डालते हैं यज्ञ की अग्नि में तो अग्नि तीव्र हो जाती है, उसी तरह से जो परशुराम जी का क्रोध है वह और तेज हो गया लक्ष्मण जी की बातों को सुन करके। तो लक्ष्मण जी के उत्तर आहुति के समान है परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि में। बढ़त देखी जल, जब श्री राम ने परशुराम जी का क्रोध बढ़ते हुए देखा, जल सम, जल के समान शीतल वचन बोले। कौन? रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य। कौन? श्री राम। रघुकुल के सूर्य राम जल के समान शीतल वचन बोले। किनसे बोले? परशुराम जी से बोले, उनका क्रोध शांत करने के लिए। ये थी 6 चौपाइयाँ।